गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू क्लास 12। अभी तक हम 11th के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। अब शुरू कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2 चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन। अभी जो वर्ड है डिफरेंशिएशन, इसके बारे में इसके बेसिक्स, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से, देन रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जिसमें डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस, ये सब डिराइव किए थे। ये सब कुछ हम 11th क्लास में पढ़े हैं। उसी का कंटिन्यूशन डिफरेंशिएशन अब 12th क्लास में शुरू हो रहा है, फ्रॉम डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो जो कुछ अभी तक पढ़ा है वो सब हमारे सामने होना चाहिए, डेफिनेशन, फॉर्मूले, रूल्स, और इनके बैकग्राउंड में हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। Now this chapter starts from derivative of composite function। तो अब composite function मतलब function of function means what? अभी तक हम y is equal to f of x सिंगल वेरिएबल का एक फंक्शन पढ़ रहे थे। इसके एग्जांपल हो सकते हैं sin x, log x, e power x, x power n, etc. All these are functions of direct variable x। अब जब फंक्शन ऑफ फंक्शन की बात हो रही है, इसका मतलब अब ये x की जगह पर कोई और फंक्शन आ रहा है, फंक्शन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे sin x लिया तो sin के अंदर कोई फंक्शन आ गया, sin ऑफ log x फंक्शन के अंदर फंक्शन है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में कोई फंक्शन है, मेन फंक्शन हो गया एक्सपोनेंशियल, उसके अंदर फंक्शन आ गया sin x। फिर रूट x एक अपने आप में एक फंक्शन होता है, रूट x इज अ फंक्शन ऑफ x, रूट ऑफ 10x। तो मेन फंक्शन हो गया रूट और उसके अंदर फंक्शन आ गया 10x। तो ये सब एग्जांपल है फंक्शन ऑफ फंक्शन के, कंपोजिट फंक्शन के। जैसे यदि आपने किचन में देखा होगा, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं डब्बे के अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, उसके अंदर डब्बा, ठीक है। तो ये कंपोजिट फंक्शन को उस तरह से कंपेयर करना। एक बॉक्स होता है, बॉक्स के अंदर फिर बॉक्स, फिर उसके अंदर बॉक्स, सेट होता है, तीन जनरली कैसरोल वगैरह का ऐसा सेट रहता है, बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो कंपोजिट फंक्शन कुछ उस तरह से काम करता है। अभी हम यहाँ दो फंक्शन की बात कर रहे हैं, पहले दो फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको जनरलाइज कर सकते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। तो अब ये जो सिंगल फंक्शन है, अब इसकी जगह आगे दो फंक्शन, तो इसको यदि हम देखें तो ऐसा दिखता है। यदि इस फंक्शन को f ऑफ u लिखें, यानी g ऑफ x को u लिखें, तो वेयर u इज इक्वल टू g ऑफ x ऐसा बन गया। तो दिखता क्या है, y डायरेक्टली डिपेंड करते दिख रहा है u पर, y depends on u and u depends on x. y is directly depending on u is directly depending on x। अब इनमें रिलेशन है तो y depends on x हो गया। किस तरह से? कंपोजिट, y is कंपोजिट फंक्शन ऑफ x बन गया। अब जब y is कंपोजिट फंक्शन ऑफ x हो गया तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड किया जा सकता है, एंड दिस डेरिवेटिव is given by dy by dx। लेकिन बीच में u बैठा है तो u के थ्रू जाएगा डेरिवेटिव। तो दिस इज इक्वल टू, पहले तो y का डेरिवेटिव लिया जाएगा u से, dy by du इनटू, अब u का डेरिवेटिव लिया जाएगा x से, du by dx। अब लिखते समय ऐसा तो लिख लेते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना कभी भी कि ये du कैंसिल होकर dy by dx बच रहा है, ऐसा नहीं समझना, क्योंकि ये डी यू ऑफ वाई ऐसा है, वो डी यू ऑपरेटर है।
ये डी डी एक्स ऑफ यू, ये डी डी एक्स ऑपरेटर है, तो इसको डी यू कैंसिल हो गया और डी वाई अपॉन डी एक्स बच गया, ऐसा नहीं है वो। ओके, ये बात का ध्यान रखना। अब क्या दिख रहा है, चेन बनते दिख रही है, y का डेरिवेटिव u से, u का डेरिवेटिव x से। तो ये जो डेरिवेटिव का रूल है फॉर कंपोजिट फंक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन रूल, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसी का दूसरा नाम भी ये कहलाता है। अब हमने दो फंक्शन की बात की, इसको थोड़ा तीन फंक्शन में लेकर जाते हैं। ये बातें समझ में आ रही है? देखिए, एक फंक्शन ले रहे हैं जिसमें तीन फंक्शन दिख रहे हैं, तो फंक्शन को ऑब्जर्व कैसे करना, बाहर से मेन फंक्शन कौन सा दिखता है, टेन, टेन ऑफ सम वेरिएबल, इसको हम कुछ नया वेरिएबल बोल देते हैं, तो लेट इट बी टेन ऑफ यू, वेयर u इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स। तो मेन फंक्शन दिख गया बाहर से टेन ऑफ समथिंग, व्हाट समथिंग इज u, उसको कहा u इज लॉग ऑफ रूट एक्स। हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा था लॉग, हमने पढ़ा था लॉग एक्स, लॉग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब ये रूट एक्स फिर से एक फंक्शन है, तो इसको कुछ नया वेरिएबल दे देते हैं, तो से u इज इक्वल टू लॉग v, वेयर v इज इक्वल टू रूट एक्स। मतलब मेन फंक्शन दिखा 10, उसके अंदर फंक्शन है log, और log के अंदर फंक्शन हो गया रूट ऑफ x। अब इसको यदि चेन के फॉर्म में लिखें तो y किस पर डिपेंड होते दिख रहा है, डायरेक्टली u पर, y डिपेंड्स ऑन u, डायरेक्ट u का फंक्शन हो गया। फिर u किस पर डिपेंड होते दिख रहा है, u डिपेंड्स ऑन v, u इज फंक्शन ऑफ v, और v किस पर डिपेंड होते दिख रहा है, रूट x। ये अपना नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फंक्शंस पर थे, फंक्शंस ऑफ x, उस फॉर्म में आ गया, तो v डिपेंड होते दिख रहा है x पर। मतलब y u पर, u v पर और v x पर डिपेंड होते दिख रहा है, मींस y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x, y इज कंपोजिट फंक्शन ऑफ x। अब ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है, y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ v, इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, v इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू x से। तो ये सेंस में वी कैन से दैट y इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, एंड व्हाट विल बी देन डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, तो dy बाय dx कैसे मिलेगा, वाया इसके अंदर जितने भी है वेरिएबल सब स्टेशन को पार करते हुए ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले u पर डिपेंड करता है, तो दिस इज इक्वल टू dy बाय du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, इनटू u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, du बाय dv, फिर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जहां जो हमको लास्ट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए, जब तक कि वो आ नहीं जाता तब तक कि कंटिन्यू करते चले जाएंगे। तो दिख रही है चेन बनते दिख रही है, तो दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये हमने तीन फंक्शन की बात कर ली, ऐसे नंबर ऑफ फंक्शंस, यदि n फंक्शंस होंगे यही पैटर्न से उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस यदि हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन ऑफ x, तो उसको उतनी बार इस पैटर्न में कंटिन्यू किया जा सकता है। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेन रूल। अब इसका जो प्रूफ है, इसका प्रूफ सिंपल है, इसका प्रूफ आप बुक की हेल्प से लिख सकते हैं, और एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो वीडियो से इसका प्रूफ लिखा जा सकता है। यदि इतनी बातें समझ आ जाती है तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज में एंटर करते हैं और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। देखिए, तो दिस इज नोन एज चेन रूल एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड टू फंक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस। Exercise 1.1 on page 11, question number 1, question is differentiate with respect to x। तो उसका प्रॉब्लम ले रहे हैं नंबर 2, 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 रेज़ टू पावर 5/2। तो जो भी फंक्शन दिया हो सबसे पहले उसको तो y सपोज कर लीजिए, तो लेट
y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। अब इसको पहले देखें, बाहर से देखें कि फंक्शन क्या दिख रहा है। तो ये कुछ वेरिएबल है, पावर में 5/2 है, मतलब पावर फंक्शन हो गया, ये x पावर n के समान हो गया। तो ये जो कुछ दिख रहा है समथिंग, इसको कहते हैं हम, इसको वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। तो से दिस इज इक्वल टू u पावर 5/2 वेयर u इज इक्वल टू 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5। तो क्या क्या हो गया, y इज इक्वल टू u पावर 5/2 वेयर u इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां से लिख सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ u विच इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u। तो लिख दो पहले, दस y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल किया जा सकता है इसका डेरिवेटिव, फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। तो देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन dy by dx। अच्छा, ये जो चीज वर्ड्स में लिखी है ना, इसको हम यहाँ पर y इज फंक्शन ऑफ u, u इज फंक्शन ऑफ x, देयरफॉर y इज फंक्शन ऑफ x, ऐसा रफ में शो करके बता सकते हैं। तो ये चेन रूल लिखने के लिए आसानी होगी। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u इंटू u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब सबको नंबर दे दो, ये y इक्वल टू, इसको नंबर दे दिया 1, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसको नंबर दे देते 2, और ये जो रूल लिखा है चेन रूल, इसको नंबर दे देते 3। अब ये dy by du फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ 1, du by dx फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ 2, और फिर वो दोनों को लाके यहाँ पर पुट कर दो। तो पहले इसके लिए काम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू, देखो किसका कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, ये ध्यान देना, y इज फंक्शन ऑफ u है। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू u, वी गेट dy by du इक्वल टू, पावर फंक्शन के समान है, x पावर n का डेरिवेटिव, x से जब लेते हैं तो n x पावर n माइनस 1 मिलता है। तो यहाँ डेरिवेटिव हो जाएगा 5/2 इंटू u पावर 5/2 माइनस 1। ठीक करो, 5/2 इंटू u पावर 3/2, 5 माइनस 2 अपॉन 2 एंड 3/2। ये हो गया dy by du, इसको नंबर दे देते 4। अब du by dx फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करो, किस पर डिपेंड करते दिख रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट du by dx du by dx इक्वल टू, अब तीन टर्म का कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ x है। तो जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो अप्लाई करते हैं। फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 कांस्टेंट x पावर n के फॉर्म में है, 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हो गया, माइनस 3 टाइम्स फंक्शन है तो कांस्टेंट इनटू x पावर 4/3, फिर से x पावर n के फॉर्म में है तो 4/3 इंटू x पावर 4/3 माइनस 1, माइनस अकेला कांस्टेंट है 5, अकेला कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0। du by dx after simplifying is 3x पावर 1/2 माइनस 4x पावर 1/3, इसको सिंप्लीफाई करके नंबर दे दिया उसको 5। नाउ पुट दिस dy by du from 4 and du by dx from 5 in 3, substituting 4 and 5 in 3, we get dy by dx is equal to dy by du का है ये 5/2 u पावर 3/2 इंटू du by dx। अब ये कॉम्बिनेशन है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं
3x पावर 1/2 माइनस 4x पावर 1/3। अब ये फंक्शन तो हमको x में दिया हुआ था, पूरा पूरा फंक्शन, तो रिजल्ट भी हमारा पूरा x में दिखना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पूरा x में दिया हुआ है तो रिजल्ट भी पूरा x में दिखना चाहिए। यहाँ u अपीयर हो रहा है तो u को फिर से x के टर्म में जो था ये रख दो, तो देयरफॉर dy by dx इक्वल टू 5/2, u रख दो यहाँ पर, 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 इंटू 3x पावर 1/2 माइनस 4x पावर 1/3, and this is answer. dy by dx, derivative of given function with respect to x. u पावर 3/2, तो ये u पूरा लिखकर पावर 3/2, पावर 3/2। अब ये तो पूरा तरीका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व करने का बाय इंट्रोड्यूसिंग u, y इज फंक्शन ऑफ u, u इज फंक्शन ऑफ x। लेकिन हर बार ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय ज़्यादा लगता है। शुरुआत में एक दो प्रॉब्लम में ये मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया जाता है ताकि हम चेन रूल कैसे यूज़ कर रहे हैं ये समझ में आ जाए। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑल्टरनेट मेथड यूज़ की जाती है, तो ऑल्टरनेट मेथड इसका क्या होगा वो समझिएगा। ऑल्टरनेट मेथड कहो या मेथड 2 कहो, ठीक है। देखो y दिया हुआ था 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 पावर 5/2। ध्यान से समझना, y सीधा सीधा x का पावर 5/2 नहीं है, कुछ फंक्शन है, तो इसको हम ऐसा कहते हैं y इज समथिंग पावर 5/2, जिसको हमने u कहा था। यदि इसको मान लो हम ऐसा लिखें x पावर 5/2, है ना, इसको यदि कैपिटल x मान ले तो अब सिंपल सा दिखते हैं y इज पावर फंक्शन, तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया जा सकता है, वो आसान है। अच्छा, और ये जो पावर फंक्शन है, ये जो x कैपिटल x या u जिसको हम कह रहे हैं, ये x पर डिपेंड होते दिख रहा है, तो इसी को यदि हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान देना, हाँ, तो इसका तो डेरिवेटिव लिखा जाएगा dy by dx। अब यहां पर मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन है पावर फंक्शन, किसका, समथिंग का पावर 5/2। अब ये जो वर्ड समथिंग है बड़ा काम करेगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा ये आगे के लिए। समथिंग का पावर 5/2, और माइंड में उसको हम u पावर 5/2 कहो या कैपिटल x पावर 5/2 कहो, एक ही बात है। तो वो जो पावर फंक्शन है, मेन फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव पहले अप्लाई कर दो, तो पहले डेरिवेटिव अप्लाई करते तो क्या मिलेगा, 5/2 समथिंग का पावर 5/2 माइनस 1, ठीक है। लेकिन यहाँ डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ क्योंकि ये सिंगल x नहीं है, छोटा सा x नहीं है, सिंगल वेरिएबल x नहीं है, तो जब तक कि वो सिंगल वेरिएबल x तक के नहीं पहुंच जाते तब तक इसको अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो इनटू डी डी एक्स ऑफ दिस समथिंग, फिर से रिपीट कर रहे हैं, y इज इक्वल टू समथिंग पावर 5/2। तो जब डिफरेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट साइड में तो dy by dx मिल गया, राइट साइड में क्या दिख रहा है हमको, समथिंग का पावर 5/2 यानी पावर फंक्शन के समान दिख रहा है। तो पावर फंक्शन का डेरिवेटिव लगा दो, कैसे लगेगा पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, n x पावर n माइनस 1, ये x का ब्रैकेट है, अभी हम बाद में लिखते हैं यहाँ पर कंटेंट, 5/2 समथिंग पावर 5/2 माइनस 1। अब यदि ये स्मॉल x होता तो ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो जाता था, लेकिन ये सिंगल x नहीं है, ये स्मॉल x पावर 5/2 नहीं है, स्मॉल x पावर 5/2 नहीं है, उसकी जगह कुछ फंक्शन है, तो आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग, ठीक है। अब यहां पर जो समथिंग था वो लिख देते हैं, दिस इज 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5, यहाँ पर भी 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5। और ये जब कर रहे हैं तो ये कहलाता है बाय चेन रूल, बाय चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
तो देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू, अब ये तो टर्म पूरी पूरी रहेगी ऐसी, बस ये पावर को थोड़ा ठीक कर सकते हैं, 5/2 2x पावर 3/2 माइनस 3x पावर 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2, 5 माइनस 2/2 एलसीएम लेने के बाद में, तो 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये समथिंग, तो अब इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लो, 2x पावर 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3 टाइम्स x पावर 4/3, अब सीधा सीधा ये x पावर n के फॉर्म में है, स्मॉल x पावर n, तो उसका डेरिवेटिव वहीं लेके खत्म हो जा रहा है वो, 4/3 x पावर 4/3 माइनस 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 5/2, ये पूरा एक्सप्रेशन x पावर 4/3 माइनस 5 का पावर 3/2 इंटू सिंप्लीफाई कर लो इसको, 3x पावर 1/2 माइनस 4x पावर 1/3, आंसर, यही आंसर था, यही आंसर था। तो दिस इज ऑल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंपोजिट फंक्शन। अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5, 3/5 क्यूब रूट ऑफ समथिंग पावर 5 ऐसा है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 3/5 तो अपनी जगह पर है, ये क्यूब रूट ऑफ समथिंग पावर 5 को लिखा ब्रैकेट डाल के 1/3, तो 3/5 तो कांस्टेंट हो गया, अब ये जो कुछ भी होगा समथिंग, ये 5/3 डिनोमिनेटर में ऊपर जाके वो बन गया -5/3, तो ये प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए उसी पैटर्न में आ गया, पावर -5/3 है, इसको सेम पैटर्न में डिफरेंशिएट किया जा सकता है यूजिंग चेन रूल। और भी रिमेनिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, आज के लिए रुकते हैं यहाँ पर, टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।